Hello my future doctors. So today's topic is sliding filament theory. बच्चों this theory explains the attachment of actin and myosin filament और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए that this theory was given by A.F. Huxley and other scientists in 1954. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम जो है बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ में। तो बच्चों ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बच्चों दो हैं, आपको दोनों पता होना चाहिए, एक्टिन एंड अनदर वन इज मायोसिन। वन बाय वन हम दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन, इस एक्टिन फिलामेंट को बच्चों थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट भी बोल देंगे। अब आगे मैं ये पूरे एक्टिन फिलामेंट में जितने भी प्रोटीन साथ में आते हैं उन प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर पहले आपको बताऊंगी, देन कंबाइन करके पूरा एक एक्टिन फिलामेंट आपको बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा फिलामेंट आपको दिखाई देगा। अगर आपको बच्चों लगता है कि वीडियो टाइम टेकन है तो आप प्लीज़ स्पीड में देख लिया करो, 1.5 में या जितना आपको सुइटेबल लगे कोई भी वीडियो देखो, सो दैट आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी टाइम मिल जाए। बिकॉज ऐसे आप सिर्फ बायो पे रह के तो नीट क्लियर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और बायो के बिना भी नहीं कर सकते। सो यस, आप जो भी कर रहे हो टाइम अपना मैनेज करके ही पढ़ना। तो देखो बच्चों, ये एक फिलामेंट है और ये दूसरा वाला फिलामेंट है। तो ये एक फिलामेंट को मैंने क्या बोला? फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल दोगे? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन। दूसरी चीज, एफ एक्टिन देखो छोटे छोटे सर्कल से ये बना है ना, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इसको मैंने क्या बोला? ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर एक्टिन। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल दोगे? जी एक्टिन। जी एक्टिन, सिंपल। नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे कहूं दैट पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, आपको कौन दिख रहा है यहाँ पर पॉलीमर जी एक्टिन का? भाई पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन क्या हुआ है? एफ एक्टिन है ना, एफ एक्टिन। अब मैं इसका उल्टा पूछ लूं कि मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन, मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन, तो आप बोल दोगे जी एक्टिन। देखो बच्चों समझो ना, ये जो है ना एक एक स्ट्रक्चर से जब कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जो एक सिंगल यूनिट है वो मोनोमर होगी, और पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया तो वो पॉलीमर होगा। तो सिंगल चीज क्या आपको दिख रही है? जी एक्टिन दिख रहा है ना, तो पूरे एक एक जी एक्टिन से मिलके एफ एक्टिन बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन बोलेंगे तो एफ एक्टिन हो जाएगा, मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन बोलेंगे तो जी एक्टिन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो ये। नेक्स्ट जो इसमें प्रोटीन आएगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। हेलिक्स की तरह एक है ना घूमा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, लाइक दिस। इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एफ एक्टिन पढ़ा, जी एक्टिन पढ़ा एंड ट्रोपोमायोसिन पढ़ा है। इसके साथ साथ इसी में ही अटैच होते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे करके इनको पकड़ के रखता है। ये कौन सा प्रोटीन हुआ बच्चों? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन।
तो आपने बेसिकली क्या देखा, एफ एक्टिन देखा, ट्रोपोमायोसिन देखा और ट्रोपोनिन देखा। अब मैं पूरा आपको एक्टिन का फिलामेंट दिखाती हूँ कि कैसा ये दिखाई देगा। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप एफ एक्टिन बनाओ। मैं बहुत ही इजी वे में आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, सो दैट अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो दोबारा से देख लो। रिवीजन ही चल रहा होगा आई होप आप सबका, क्योंकि एग्ज़ाम को भी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। सबसे पहले ये मैंने बना दिया बच्चों, ये मैंने आपका बना दिया है एफ एक्टिन, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाओगे, जिसको कवर कर रखा है, ये क्या बनाया मैंने, ट्रोपोमायोसिन। आप लोग आंसर दोगे वीडियो के साथ साथ, तभी समझ में आएगा। पहले मैंने क्या बनाया, फिलामेंटस एक्टिन ना, तो एफ एक्टिन को कवर किसने कर रखा है, ट्रोपोमायोसिन ने, और ट्रोपोमायोसिन को किसने लॉक कर रखा है, ट्रोपोनिन ने। ये बन गया ट्रोपोनिन। समझ रहे हो बच्चों, मतलब अगर ट्रोपोनिन अपनी जगह से ज़रा भी अगर हिल डुल गया तो समझो बच्चों ट्रोपोमायोसिन भी गया। ट्रोपोमायोसिन गया तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, जो फिलामेंटस एक्टिन है, वो वहाँ से मास्क ऑफ हो जाएगा और फिर क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अटैच हो जाएंगे। और यही तो थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में यही तो देखना है। तो अभी क्या है, अभी इसमें एक चीज़ रह गई है क्या, कि ये जो 3 सब यूनिट हैं ट्रोपोनिन की, वो और देखो 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। पहली सब यूनिट जो है बच्चों इस ट्रोपोनिन की, वो है टीपीआई, देन टीपीसी एंड देन लास्ट वन इज टीपीटी। जो टीपीआई है, टीपी मतलब बच्चों ट्रोपोनिन है, ठीक है। टीपीआई मतलब इनहिबिटिंग साइट, ये जो टीपीआई है ये इनहिबिट करता है एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को। देन टीपीसी, यहाँ पर क्या होगा, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, प्रीवियस वीडियो में इसी की बात की थी मैंने। एंड देन लास्ट वन इज ट्रोपोमायोसिन साइट, ट्रोपोमायोसिन साइट। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ। ये स्ट्रक्चर जब आपको क्लियर हो जाएगा देन हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मायोसिन फिलामेंट। देखो मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट, जैसे अभी मैंने क्या बोला था, एक्टिन बोला था, तो एक्टिन थिन फिलामेंट होता है, वैसे ही मायोसिन आपका थिक फिलामेंट होगा। अब इसके साथ में ये जो थिक फिलामेंट है 2 फिलामेंट से बना होता है, 2 फिलामेंट। एक होता है आपका HMM एंड अनदर वन इज LMM। ये क्या है, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। बच्चों जैसे मैंने अभी मोनोमर और पॉलीमर बताया था ना, वही चीज़ है। देखो मीरोमायोसिन जो है ये आपका मोनोमर है मायोसिन का, मोनोमर ऑफ मायोसिन। मतलब बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बनेगा क्या, मायोसिन। अब इसी का मैं उल्टा कर दूं, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन अगर कर दूं तो पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, तो आप क्या बोलोगे, मायोसिन। सिंपल, मायोसिन। मतलब ये जो मोनोमर है, मोनोमर ऑफ मायोसिन जो है वो मीरोमायोसिन है। ऐसे 300 to 400 यूनिट से मिलके बनेगा। ये 300 to 400 यूनिट से मिलकर
आपका मायोसिन बनेगा। अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कैसा दिखाई देता है। लाइक दिस इज द टेल। ऐसे एक और फिलामेंट आएगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये हेड आ गया। देखो बच्चों, ये वाला जो रीजन देख रहे हो आप, ये जो है पूरा ये टेल रीजन है ना, ये टेल रीजन ही क्या कहलाता है आपका, लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो आर्म्स आ रहे हैं, क्रॉस आर्म्स जो आ रहे हैं, ये एंड हेड, ये मिलकर बनाएगा आपका क्या चीज़, हैवी मीरोमायोसिन, यानी कि HMM, ठीक है। 2 बाइंडिंग साइट होंगी, बिल्कुल NCERT से आपको स्टिक रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है उसको। यहाँ पर बाइंडिंग साइट होगी, 2 बाइंडिंग साइट मिलेगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एंड दूसरी यहाँ पर मिलेगी आपको ATP बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो पर्दा है वो पर्दा क्या था, ट्रोपोमायोसिन बच्चों, है ना। अगर वो हट गया तो एक्टिन जो है मिल जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमको समझनी है। अब ये जो ATP बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ATPase एक्टिविटी आती है बच्चों। कहीं पर भी लास्ट में एज आता है ना, तो आप समझ जाना कि वो एंजाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ATP बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट जो है वो क्या होगी, ATPase। बेटा ATPase एंजाइम जो है यही हाइड्रोलाइसिस कराता है, क्या, किसका, ATP का, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। देखो अब मैं बायो का एक आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जैसे कहीं पर लाइसिस आता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसा जब बोलेगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है उसका, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP होगा यहाँ पर। ATPase जो कि एंजाइम है यहाँ पर, वही हेल्प करेगा। अब जो है मेन चीज़ अब स्टार्ट होगी आपकी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब बताया था ना कि मोटर एंड प्लेट क्या है। मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही बोलते हैं। मोटर मतलब ये मोटर न्यूरॉन का जो एंड पार्ट है उसको बोला है मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहाँ पर साइनेप्स हो रहा है न्यूरॉन का और आपके मसल सेल का। नेक्स्ट हमने आपको बोला था कि यहाँ पर जो सार्कोमियर है, इस सार्कोमियर में बेटा जो सार्कोमियर देख रहे हो ना, इन सार्कोमियर में ही ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक्टिन मायोसिन जो है यहीं पर ही है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है। डीपोलराइजेशन तक हमने देखा कि डीपोलराइज्ड हो गया था मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे थे भाई, CNS से कमांड लेकर आ गए थे। CNS से कमांड लेके आए थे ना ऑर्गन के पास में। फिर क्या किया था, फिर क्या हुआ था, डीपोलराइज्ड स्टेट में सेल आ गया था। डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट पहले रेस्टिंग स्टेट में था, फिर डीपोलराइज्ड स्टेट में आ गया था। फिर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल, यही जो है आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया था। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया मतलब क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम लेके बैठा था, यहाँ से क्या हुआ था, सोडियम आयन अंदर आए और उसके बाद में इसने जो है ना अपना कैल्शियम रिलीज कर दिया। तो यही आपका क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। फिर डीपोलराइज्ड स्टेट में आ गया सेल। अब क्या है, अब कैल्शियम बाइंड कर जाएगा TPC के साथ में। TPC क्या था अभी बताया था ना, कैल्शियम बाइंडिंग साइट बच्चों, TPC कैल्शियम बाइंडिंग साइट। देखो अभी मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ पर।
और फिर आपको समझ आएगा। जो ट्रोपोमायोसिन है ना, उसको पकड़ के रखा हुआ है ट्रोपोनिन ने। अगर ट्रोपोनिन अपनी जगह से जरा भी डिस्प्लेस हुआ तो बच्चों ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। और ट्रोपोमायोसिन जो है पेरेंट्स की तरह है, जिसने एक्टिन को कवर करके रखा हुआ है। और ये बाइंडिंग साइट तो एक्टिन का ही इंतजार कर रही है ना, कि एक्टिन से बाइंड होना है इसको। लेकिन एक्टिन पे तो उसका कर्टेन पड़ा हुआ है ट्रोपोमायोसिन का, है ना, तो वो कैसे जाएगा। एंड देन ये क्या है यहाँ पर, ये आ गया आपका ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एंड देन लास्ट में क्या है, ये आ गया आपका ट्रोपोनिन। चलो यहाँ पर ये बैठा हुआ इंतजार में है। ये रहा टेल, दिस इज कॉल्ड आर्म। आर्म के बाद में ऊपर है हेड, और हेड में बच्चों 2 बाइंडिंग साइट है, भूलना नहीं है बिल्कुल, 2 बाइंडिंग साइट है। अब देखो कैल्शियम टीपीसी के साथ बाइंड जब करेगा, दूसरे पेज में आपको समझा, देखो कैल्शियम टीपीसी के साथ में बाइंड किया, फिर क्या हुआ बच्चों, एटीपीएज एक्टिविटी हुआ। यानी कि क्या है कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन हुआ। एटीपी प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड बच्चों एंजाइम का नाम क्या है, एटीपीएज। और इसका ब्रेकडाउन होने के बाद में हमको क्या मिला, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और कुछ एनर्जी भी तो है, एनर्जी भी मिल गई। ठीक है, ये होना है। जैसे ही ये एटीपीएज एक्टिविटी होगी बच्चों, एटीपीएज एक्टिविटी जैसे ही होगी, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर जो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये इस एक्टिन से जाके बाइंड हो जाएगी। तो फिर आप बोलोगे कि अरे मैम फिर ये ट्रोपोमायोसिन जो था ये कहाँ गया, क्योंकि बच्चों पहले कैल्शियम बाइंड हुआ ना, मैंने क्या बोला, पहले कैल्शियम बाइंड हुआ ना टीपीसी के साथ में। यहाँ पर इस टीपीसी के साथ में कैल्शियम बाइंड हुआ, तो ये रोटेट कर गया। मैंने बोला अगर ट्रोपोनिन हटा बेटा तो ट्रोपोमायोसिन भी हटेगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने इस लॉक के साथ में कुछ भी छेड़खानी की, गेट खोलोगे तो कर्टेन तो हट ही जाएगा ना। तो वही चीज है कि यहाँ पर टीपीसी के साथ में कैल्शियम बाइंड करेगा, फिर एटीपीएज एक्टिविटी होगी एंड देन ये कर्टेन हटेगा और ये एक्टिन इसके साथ में मिल जाएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आपको ऐसे समझ आए। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन है एंड ये ट्रोपोमायोसिन है और ये एक्टिन है। ये एक्टिन है। इस एक्टिन को मैंने कवर करके रखा हुआ है। इस एक्टिन को मैंने कवर करके रखा है किससे, ट्रोपोमायोसिन से। समझो ये वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हो फिलामेंटस एक्टिन, वो ये है रीफिल। इस पे जो कवर है वो है ट्रोपोमायोसिन, और इस ट्रोपोमायोसिन को पकड़ के किसने रखा है, ट्रोपोनिन ने। ये रहा ट्रोपोनिन। अब अगर मैं इस ट्रोपोनिन को हटाऊंगी बेटा तो ये ट्रोपोमायोसिन भी तो हट जाएगा, ये ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ये है ट्रोपोनिन और ये रहा आपका एक्टिन। अब ये एक्टिन जब बाहर आ गया तो ये तो फिर किसी भी पैन में आप इसको डाल सकते हो। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। अब ये ट्रोपोमायोसिन हट गया तो फिर ये बाइंड कर जाएगा। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक और बार वीडियो आप देख लेना। मैं बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे क्या हुआ है इसमें, एटीपीएज एक्टिविटी हो गई। ठीक है, एटीपीएज एक्टिविटी जैसे ही होती है बच्चों तो क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के साथ में बाइंड करके क्या बना लेगी, क्रॉस ब्रिज। देखो
सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कैल्शियम टीपीसी के साथ में बाइंड किया, कैल्शियम टीपीसी के साथ में बाइंड किया। देन यहाँ पर जो ये एटीपी बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पर एटीपीएज एक्टिविटी हुआ, ये एटीपीएज एक्टिविटी हुआ, ठीक है। एटीपीएज एक्टिविटी में मतलब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो टूट के इसने क्या बनाया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ठीक है। जैसे ही ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा बच्चों, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये देखो ये रहा एक्टिन बाइंडिंग साइट, आपके इस एक्टिन से जाके बाइंड हो जाएगी। एक्टिन बाइंडिंग साइट इस एक्टिन से जाके अटैच हो जाएगी, और ये जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन था ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, रोटेट हो जाएगा। फिर क्या होगा देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले शॉर्टनिंग, यानी कि लेंथ किसकी शॉर्ट होगी, तो आप बोलोगे सिर्फ दो चीजों की, सार्कोमियर एंड एच जोन, एच जोन। मैं बोलूं किसकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, किसकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, तो आप बोलोगे बच्चों आई बैंड एंड ए बैंड, ठीक है। अच्छा, आई बैंड एंड ए बैंड। और दूसरी चीज, बहुत से बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि इसका लेंथ रिड्यूस हो जाता है, कि आई बैंड का लेंथ रिड्यूस हो जाता है। आई बैंड और ए बैंड का जो लेंथ है ना वो रिड्यूस नहीं होता है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा है, ये आई बैंड है एंड मान लो ये ए बैंड है, तो बस ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका लेंथ रिड्यूस हो गया है। इतना पोर्शन जो भी बच रहा है वही लेंथ में आ जाता है, इसीलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि रिड्यूस हुआ है, बट रिड्यूस नहीं होता है। फिर बोल रही हूँ कि आई बैंड और ए बैंड का लेंथ रिड्यूस नहीं होता है, ये सिर्फ ओवरलैप कर जाते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट। कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आप ये लाइन तो रट लो। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कुछ नहीं आता है इसमें तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भैया स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट हो रहा है, ना कि स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट ओवर एक्टिन फिलामेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी तो ये हमने क्या कराया ना, अभी तो हमने इसका ये डीपोलराइज्ड स्टेट में मसल कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे, लेकिन अगर मसल रिलैक्स कराना है तब क्या होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे तब ये हुआ, लेकिन अगर अगेन हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एटीपी का अगर फिर से हाइड्रोलाइसिस करा दोगे बेटा तो क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, क्रॉस ब्रिज नहीं रहेगा भाई, क्रॉस ब्रिज नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक्टिन एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट गेट्स सेपरेटेड। तो अब ये कौन सी कंडीशन आ गई है, अब जो है मसल रिलैक्स हो गया है, और ये जो हमने देखा इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा है बच्चों। फिर से बता देती हूँ लास्ट टाइम कि जब भी हमको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी है, एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन के बारे में आपने देखा, देन आपने मायोसिन के बारे में देखा। एक्टिन में आपने 3 सब यूनिट देखी हैं, जो 3 सब यूनिट हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, मैंने अभी पेन से आपको समझाया भी था। जैसे ये जो कवर है ये आपका क्या होगा, ये कवर जो है ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो इसका लॉक है वो ट्रोपोनिन होगा, और रीफिल जो है अंदर वो एक्टिन होगी। ऐसे करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, एंड सेकेंड वन इज एज पर दिस थ्योरी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज स्लाइड करेगी, कौन सा फिलामेंट
किस पे स्लाइड करेगा। ओके बच्चों, आज के लिए ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इस आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना, लेकिन शुरू से देखना, पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना, देन कल मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रीवियस वीडियो था वो देखना, एंड देन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखना, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो मन लगाकर और प्लीज डॉक्टर बन के दिखाओ। ओके बच्चों, बाय।